हेलो नमस्कार। आप लोग फिर से लाइव में जुड़ जाइए। हम लोग पिछला रिवीजन करने वाले हैं जो पिछले में पढ़ चुके हैं लुसेंट से हिस्ट्री, उसका फिर रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। भारतवर्ष का था अर्थ क्या होता है? भारतवर्ष का अर्थ हाँ, पढ़ो नहीं किए हम कहीं। नहीं पढ़े तो जान जाइए। कहाँ से पूछ रहे हैं? कहाँ से पूछ रहे? शुरू से, शुरू से कहाँ से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में बिना पढ़े भैया ऋग्वेद नहीं पढ़े तो शुरू में? पढ़े थे तो भूलने गए होंगे आप। नए का पूछिए पहले, उसके बाद पूछिए। रिवीजन करवा एक बार तरफ से पढ़ दीजिए, वह रिवीजन। आप लोग बताइए जाएगा थोड़ा ठीक रहेगा ना। कहाँ से था? कुषाण, कुषाण से थोड़ा सा ऊपर। अभी बताइए। राइट बोलिए कि सब ओथिस होगा। यहाँ ये एंटियोकस द्वितीय तक हुआ था। और इधर आओ तुम, कैमरा में आएगा। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसमें नहीं पूछा। डियोटस ने। ये कहाँ से पूछ रहे? लाइए हम बताते कहाँ से पूछना। अरे यहाँ से पूछ रहे जी। कहाँ से? यवन शासक निचुआ से। यहाँ से नहीं, यहाँ से पूछिए। हिंदू हिंदू यूनानी से। एजेस दिए थे ना वो। वो पढ़ लिए, कल ही पूछ लिए थे, आप भूल गए। 7 बजे पूछे थे। ये पूछ ले ना तो हमें याद है। पूछिए भैया, वो कल ही पूछ लिए। हमरा पूरा तरीका से याद हम कहाँ तक पूछे। शक यूनानी इतने तक था ये पुराना किताब। तो हम यहाँ ऐसे तो पढ़े हैं, पूछा। यहाँ से पूछिए, पूछिए। तेरे जब मैंने उसको बोल पढ़ के सुना देता है बस। मिनांडर ने हाँ नागार्जुन यानी नागार्जुन से हाँ, बदल की दीक्षा ली। ये पूछ सकते, ये पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे ना। ये पूछ सकते हैं, यहाँ इस पढ़े हैं। मिनांडर ने प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया। इसका नाम है मिलिंद पनोह, मिलिंद पन्हा यानी मिलिंद प्रसन्न। भारत के सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही कौन सा सिक्का जारी किया था? सोना, चांदी? सोना का। सोना। हाँ जी बताइए। हिंद यूनानी शासक ने भारत के किस प्रांत में ईरान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्ट आर्ट कहा जाता है? कौन प्रांत में? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। पश्चिम उत्तर भारत। यूनानियों के बाद कौन सा वंश आया था? यूनानी के बाद आया था ये शक। शक। आप किस पर शक नहीं करते? शक वंश। शक की कितनी शाखाएं थी? 4। 5 को सही। 5। शक की राजधानी कहाँ था? ये था कुछ बोलता है देश, इसी कुछ। भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में था। भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों ये में। सब ने पूछे। ये सब टिको ने मर भी। राजधानियाँ बताइए ना। आएगा तब ना। आ रहा है। राजधानी अभी पूछ रहे हैं। राजधानियां बताए से तो भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। ठीक है। पहली शाखा में अफगानिस्तान थी, पर नहीं पूछेगा लेकिन नहीं। दूसरी शाखा में पंजाब थी। अब पंजाब का राजधानी था तक्षशिला। हाँ। तीसरी शाखा में मथुरा थी। इस शाखा में मथुरा राजधानी थी। चौथी शाखा में पश्चिम भारत। अब 5वीं शाखा में ऊपरी दक्कन। इसके बाद प्रथम शक राजा कौन था? प्रथम शक राजा ये था कि बोलता है इसको शक ये पूछता है। ये सब का नाम ऐसा नहीं है। सही लोग क्वेश्चन पूछता है। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया। ये पूछता है। मध्य वो एशिया। भारत की खोज जब करने आया था तो कैसे भारत को खोज लिया? वो चारा उरा खोजने आया था चारगाह में। चारगाह। अरे गया वो चटाने। तब वो मध्य एशिया था ना, गया था, खोज लिया था। ये बताइए उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने अथी को हरा दिया था, पराजित कर दिया। ठीक है। इसके बाद कौन सा उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। अब किस वर्ष में हराया था? 165वां वर्ष में। 58वां वर्ष में। ये सब लेकिन नहीं पूछेगा, समझे? कल ही पूछ सकता है। ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की। शक पर विजय के उपलक्ष्य में ये तो पूछेगा भी आई। शक पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया गया। विक्रम संवत। विक्रमादित्य। हाँ, उस समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये पूछता है सब।
अथी भैया कनिष्क। बोलिए। ये कहाँ से आपका आ चल जाएगा? गया। कनिष्क कहाँ से आ जाएगा इसमें? बोलिए फिर सबका 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 सबसे आपने बताइए, बताएंगे। दीजिए ना ऑप्शन। सबों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऊन है यूनानी। यूनानी ये हो शासक हो गया, जाएगा। ऑप्शन दीजिए। आप दोनों ऑप्शन गलत आंसर सुन ही रहा है। ऑप्शन दोनों गलत नहीं किए। ऑप्शन रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन ना, ये थोड़े था। रुद्रदामन प्रथम, हेलेनिस्ट को, हाँ। इसके बाद एंटियोकस प्रथम, झूठो झूठो साकल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से वो कोई नहीं। हो बोले जने बोले हेलिस्टियों की हाँ, बोले हाँ, हेलिस्टियों। ओए रुद्रदामन प्रथम है। रुद्रदामन प्रथम है। तेरी ये सबको पर सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। रुद्रदामन कौन सा भाषा का बड़ा प्रेमी था? संस्कृत। उसने इस सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा आया, जारी किया। गिरनार अभिलेख ठीक है। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। रचित थे। भारत में शक राजा अपने आपको क्या बोलते थे? ए लड़का रे, पैर हटाओ। छत्रप। छत्रप। ठीक है। पल्लव के बाद कौन सा वंश आया? पल्लव के बाद आया यही कौन ये? कन्नव ना भैया। पल्लव के बाद नाम भूल गए, बताइए नाम भूल जाते हैं। बताइए। पल्लव के बाद किसान। हाँ। कुषाण वंश। सही में ये तो नॉर्मल लेता हुआ तो दूर हम चले गए। हम ज्यादा आप सोच कहाँ कन्नम पन्नम घुस गए? हाई पॉइंट कैसे? कुषाण वंश के साथ ये सब पूछता है MBBI। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था, ये क्या बोलता है इसको, ऐसे भी कनिष्क तो वो तो अथिया था बस। कुषाण वंश के संस्थापक नहीं जानते? नहीं, भूल रहे थोड़ा सा। अभी भूल रहे हैं। हम भोरन पढ़े थे। ए बाबू रे, बताओ तुम। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देंगे, बताइए दीजिएगा। तो बताइए। वसुदेव। वसुदेव। वसुदेव तो बोले थे, वीडियो देख लीजिएगा। पहले वो पूरा सुनिए लीजिए। वसुदेव है पक्का? अच्छा, वसुदेव ने मृत्यु किया था, मतलब हत्या कर दिया था। वसुदेव है, ये बोलिए वहाँ जाना। नहीं। वसुदेव, कनिष्क, कुजुल कटपिसस, गोंडो फन्यास। कटफिशेस। कुजुल कटपिसस, ये तो ना हल्का में फंस जा रहा कुजुल है। कटफिशेस नहीं, दीनक पढ़े थे अभी एक इस बार। वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये कनिष्क। क्वेश्चन सब मार दे। कुजुल कटपिसस की में वेदन पीछे से चिल्ला बोले कनिष्क, एक नंबर तुरंत बढ़ गया। 5 नंबर हम लोग का आया, वो लोग का साला 3 नंबर आया। इसमें अथिया क्यों में हम लोग 5 बढ़त बनाएंगे, सब 2 आया। 2 सर का सबका नाम रख दिए, कोई जानते हैं? महा कोई रख दिए इसी तरह, महागधा इसी तरह ना। कनिष्क। इसकी राजधानी क्या थी? पानी जी। पेशावर। पेशावर पाकिस्तान। और दूसरी राजधानी? पुरुष पुरुष इसी कुछ पुरुष यूपी के योगी बाबा। अच्छा वो थी मथुरा। 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 कनिष्क ने, पुरुष और पेशावर दोनों एक ही है। कनिष्क ने, एक के? हाँ, कनिष्क ने हाँ। 78 ईस्वी पर गद्दी बैठने के समय एक संवत चलाया था। क्या? उस संवत का नाम शक था संवत। शक संवत। शक संवत। शक संवत और विक्रम संवत ही पूछता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसी का? कनिष्क। 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 इसका अध्यक्ष कौन किया था? वसु अथे अश्वमेघ। वसुमित्र। ना क्वेश्चन फिर से बोलिए। क्वेश्चन से बोलिए। सही वसुमित्र होगा। वसुमित्र। सही गलत। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान, हीनयान? महायान। ठीक है। किसने कनिष्क को हराया था? पेंचोवा चीनी पेंचोवा। जनरल। पंचवा चीनी का था। चीन किस का। वंश के क्वेश्चन आया था मेरा ग्रुप डी में? किस वंश ने सोना का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया? यही कुषाण। कुषाण। कुषाण में। इन्हें सोचिए, अगर पूछ रहे थे ये आंसर हो, कुछ सकते हैं। आरंभिक में किस वंश ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट है? यही कुषाण। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी में भारत में सर्वाधिक सिक्का कौन सा जारी किया सर्वाधिक संख्या में? यही सोना। तांबा था, चांदी था, सोना था। ये बताइए ना तुम, आप तो सब बोले, सब आंसर शुद्ध सोना था। ये वो आंसर आगे बढ़िए, बोलिए। सर्वाधिक क्या था वो? हम आपसे की क्वेश्चन फिर से सुनिए, आप सबसे ज्यादा कौन सा सिक्का सुनिए। चलाया था? भारत में सर्वाधिक संख्या में सिक्के को जारी किया था कुषाण वंश। हाँ, कुषाण वंश। ठीक है। इस सिक्का कौन सा था? सोना। तांबा।
तांबा सही मारा को लिखने। कनिष्क का राजवैदक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान थे। चरक। नाम क्या? चरक। ठीक है। चरक संहिता की रचना की। चरक ने। चरक ने। अच्छा मारिए दीजिएगा। ऑप्शन मत रहेगा, वे छोड़ेंगे। महाविवाद सूत्र के अनुसार महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। हाँ वसुमित्र। इसे बौद्ध धर्म का क्या बोला गया? अनुयायी। वर्ल्ड कोश, विश्व कोश। विश्व कोश। कनिष्क ने राजकवि अश्वघोषों ने हाँ। बौद्धों का रामायण को क्या बोला? रामचरित इसी कुछ है ना। बुद्ध चरित। बुद्ध चरित। भारत का आइंस्टीन किसे बोला गया बताइए? नागार्जुन। नागार्जुन। कनिष्क की मृत्यु कब होगा? 102। ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक? ये भी जानते थे। हम जाने। एक रन की जो हम लोग कंफ्यूज होकर नंबर चल गया। बताइए। वासुदेव। वसुदेव। इसका नाम वसुदेव राजा ऐसा ना, इसीलिए भूल जाते हैं। भूल जाते भाई, जो नाम है की बोल रहा खत्म नाम है। नाम रहता ना तगड़ा थोड़ा जिसे रहता ना राजा नियर नाम, तो आदमी यादो रखता। नाम में लगता है वसुदेव बेखारे कुटुंबकम नाम रख लेता। कुषाण राजा हाँ भैया। देवपुत्र कहलाते थे। ठीक है। गांधार शैली में मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? गांधार शैली में मथुरा शैली। लई कलम टिक मार देती पूछता। कलम दो छोटू। मारी में कराई इधर से चपला फेंक के जाओ तुम लेकर कलम। आगे पूछे तो गांधार कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान था? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। बोलिए सर। गांधार कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? हाँ। अफगानिस्तान। वो पाकिस्तान में जगह है। उसका एक विश्वविद्यालय भी बहुत नामी है। तक्षशिला। बिहार वैसे पाकिस्तान में चल रहे हैं ना। ये वो कोई देख रहा लाइव। तुम बोला सब हट गया। कोई नहीं देख रहा है, क्या बोल? कल वीडियो डालेंगे इसको। रेशम मार का आरंभ किसने करवाया था? कुषाण वंश। के शासक को जान रहे? कुषाण वंश पूछे, कुषाण वंश सही करेगा। का शासक का नाम बताइए? कनिष्क। गुजरात में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? साड़ी। वास्तुकला। वास्तुकला में साड़ी ताड़ी बना के बोला। वास्तुकला साड़ी थोड़ी होगा। कोई मैसेज कमेंट किया वास्तुकला में तो कला। वास्तुकला में तो कुछ ही होता है। बनाना साड़ी बनाता था गुजरात में। अब इसी से पूछ लीजिए। संगम युग पढ़े हैं? ना संगम युग में। ठीक है, संगम कर पढ़े। जैसे बात देते हैं सरसरिया। और सरसरिया दीजिए तो एक बार। कहाँ से सरसराए थे? अजीत यादव तुम्हारे लोग नहीं होगा रे हीरो। ये अजीत यादव तुम्हारे सबका लोग होगा। ये बताइए क्या बोलता है? भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है? अभी बताए थे। भारतवर्ष का अर्थ कहाँ बताए थे? क्या बताए थे? विश्वकोश। सर बोले आपकी सरसरीले पार करेंगे तो अरे पूछ लेते हैं ना जी। बता लीजिए बढ़िया ना। शुरू से हम पढ़ गए कि उसको बीच से ना स्टार्ट किया था। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह का नाम था। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में भी। ठीक है। हिंदुस्तान कहा जाने वाला शब्द भी फारसी शब्द है। ये हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। ठीक है। इसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में आ जाइए। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। धर्म ग्रंथ है ना। धर्म ग्रंथ। ऋग को हटा दीजिए, वेद। वेद। जिसके संकल्पकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्णदेवयान वाल्मीकि शर्मा। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपुरुष मानता है। वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ये पूछता है सब। इन चारों वेदों को संहिता कहा। ये सब पढ़े थे भैया। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इस ऋग्वेद में 10 मंडल था, 1028 सूक्त था और 10,462 ऋचाएं थी। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख मिलता है। सूर्य देवता का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋचाओं में। 3रे मंडल में। ऋग्वेद का 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा कौन सा मंडल था?
10वां मंडल है। 10वां मंडल। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा की गई, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज सत, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन। बोलिए आगे क्या बोल रहे हैं इसमें? पूछेगा तब ना बताएंगे। अब बोल रहे थे कौन जी इसमें? कहाँ हो? आज तीर के नदियाँ बोले तो इसे एक बार रीडिंग मारेंगे तब बता देंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है पुरुष सूक्त। इसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य मतलब क्या होता है? बस मतलब वो है नाचने की। नहीं, उसमें यूट्यूब पर नहीं बोल सकता। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां इस हमने पूछा। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में गाय को क्या बोला गया? ये हल्का क्वेश्चन है। घर का क्वेश्चन धन धन नहीं, अधन, अधन धन। अघन्य बोला गया, जिसका वध नहीं किया जा सकता संबंध गाय से। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, उल्लेख तो है, किंतु किसका उल्लेख नहीं है? आपके शरीर के अंदर क्या है? आत्मा का उल्लेख नहीं। आत्मा का नहीं। बता रहे थे। एक बताइए, वामन अवतार किस भगवान से संबंधित है? विष्णु भगवान। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। अब आगे जाइए, यजुर्वेद। यजुर्वेद को किसको बोलते हैं? यजुर्वेद यज्ञ, नियम, विधि, विधान, ये सब यजुर्वेद में। बलिदान विधि सब यजुर्वेद है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में। दोनों में। सामवेद का, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है समझिए? शाम का सवेद को बोला जाता है। यह हल्का क्वेश्चन है, ये अमर भैया बता देगा। फिर से बोलिए। फिर से क्वेश्चन। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को बोला जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद। कंफर्म है? गलती होगा था? गलती होगा। ठीक। गलती होगा तो गलती होगा। गलती ना होगा। सामवेद। सामवेद। अथर्ववेद में कुल 721 मंत्र। इस समय पूछता था 6000 बात। डाटा वाला होता बहुत कम पूछता है इतिहास में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय एवं कौशिकी। यजुर्वेद में 33 एवं शतपथ, सामवेद में 25, अथर्ववेद में गोपथ। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद में लिखे गए थे। गद एवं पद समझते हैं? हमने समझते इसलिए पूछा। गद्य मतलब हो गया लिखना, पद मतलब पढ़ना। बहुत समझ गया। क्या होता है? गद्य मतलब गद्यांश, शतपथ में पद मतलब गंधार पद्यांश। शल्य सुनिए, शतपथ में गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक किसमें मिलता है? अथर्ववेद। जादू टोना अथर्ववेद। जवाहरलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। ये किस वेद से संबंधित है? क्वेश्चन फिर से बोलिए। जवाहरलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद। ठीक है। गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना गया। ठीक है। विष्णु पुराण कौन सा वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सप्तवान, वायु पुराण गुप्त वंश। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। सब जो बड़ा टेढ़ा लगता, पढ़े मन नहीं करता, लेकिन पूछ देता है। अब सोनवा दीजिए ना, पढ़ेगा तो जा पढ़। अब तो खत्म हो गया, कहाँ से पढ़ा? अभी कहाँ अभी वहां पहुंचना जानते हो, वहां तक फाड़ ले एकदम सरसड़े घींच। सरसड़े खींच ले जाएगा। कहाँ तक पढ़े? पहुँच पाएंगे? सरसड़े नहीं उड़ाई ले चल जाएगा। आधा तो पढ़, आधा फिर हम सरसड़ी। हाँ, एक 12 बजे छुट्टी हो जाएगा, आधा घंटा और टाइम। आप ही पढ़िए। पढ़िए आप बहुत स्पीड पढ़ा देगा आपको, सही हो गया पढ़ना। अरे आपका यूट्यूब पर लाइक किए हैं, आप न बोलिएगा, लड़का कैसे जानेगा सोनू? तब दीजिए सोनू। पढ़िए पढ़िए नहीं जानेगा। पढ़िए पढ़। बड़ी सर में नेक्स्ट डे इको मतलब ये नहीं हो गया कबीर के हालात करे सो कल। इको मतलब हो बताइए पांडे जी, गलत हो रहा? गलत तो हो ही रहा। क्या जटली रे? जटली ऐसे दिखता नहीं है। हम कहे कि बाहर में ये बताइए पुराणों की संख्या।
16 ना 16 18 18 विवाह की संख्या 16 संस्कार की संख्या 16 शादी की संख्या शादी संख्या देखिए वहाँ जब पूछ रहे हैं आप शादी की संख्या शादी की संख्या होता है। हाँ जब विवाह 16 तो शादी को 16 हुआ तब कंफ्यूज को होते हैं संस्कार 16 सबसे अंतिम संस्कार मरता है जो वह संस्कार होता है अग्नि संस्कार अग्नि संस्कार। अरे जो मरता है जो पिंडदान रू करता है कुछ भी करता है। जातक में बुद्ध धर्म पुनर्जन्म पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कोटली या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्राकरणों में विभाजित है। ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने में सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए क्या है? ना पता। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी, पढ़े थे ना। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, चंचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अष्टाध्यायी पाणिनि पाणिनि किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। कल्याणों की गार्ग संहिता जैतुष ग्रंथ, फिर भी इसमें भगत पर होने वाला पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास सब पता चलता है। खत्म हो गया। अभी बहुत टाइम। ये बताइए टेसियस, इसने पूछा, हेरोडोटस इतिहास का पिता बोला जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में नियार्कस था, अनिस्किस्टस था। नियार्कस ध्यान रखिएगा। मेगास्थनी सोनुआ वाला किताब पढ़िए ना, उसमें हाईलाइट करल है ना। हाँ दीजिए एकदम सब पढ़े पड़ता है। हम अपन ला देते आप लोग कंप्लीट कर देते हैं। उछुतल एकदम सब पढ़े पड़ा और में हाईलाइट है ना, मेन पॉइंट पढ़ा जाएगा। ठीक एकदम पता ही नहीं चलता। हम रोल लेके आते ना, हम अपना भी हाईलाइट लुसेंटो पूरा पढ़ेगा, पगला जाइएगा। समझ से कागज पत्थर रख ले भर के। भाई खत्म लौंडा है। भाई को बोले खत्म हो गया। यूट्यूब चैनल अपना बोलता नहीं। बताइए कैसे आदमी जाने कि बताओ कैसे जानेगा आदमी? ना महफिल में आया तो जलवा दिखाओ भाई। शर्माना क्या है भाई? सलमाना क्या है? तुम्हारे लिए इतना लगा दिए पूरा कि पीछे का बैकग्राउंड खराब नहीं आना चाहिए। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? अशोक के। बोलिए। चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, इसे अपनी पुस्तक लिखा के सही है। ठीक, सही है। हंसे का अगर बात सुनता सोच। डाइमेकस किसके दरबार में है? बिंदुसार। बिंदुसार को टोलमी से भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। लिखे थे। इस ना है यार। फाहियान कहाँ का अथी था लेखक? ये चीन के था। चीन का था। कब आया था? फाहियान किसके कौन सा शासक काल में आया था? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। चीन जाएगा ना, चीन ले जाने समझे के कि लिए। बंस कर गया? समझ गए ना? जैसे वहां से पढ़ने आया था, ठीक है। अब पढ़ के कुल ले जाने के हाँ लिए पढ़ आया के मतलब विद्या ग्रहण करके वहाँ एकत्र हाँ जान जा रहा था, ताकि वहाँ पढ़ाएंगे जो उसका सोच रहेगा, इसलिए। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? सिलभद्र। वाह, जियो। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अलबुर्नी। अलबुर्नी। किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, ये सब किसकी लेखक कृति है? अलबुर्नी। इबन बतूता अरबी भाषा में लिखा गया था। इसका जिसे रेहला कहा जाता है, रेहला को लिखा गया था अरबी भाषा में। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? इबन बतूता को। मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो कहाँ का था? इटली। इटली। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस वेशनगर। सर्वप्रथम भारतवर्ष के जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला? बताइए। एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त। सातवाहन राजा का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर की श्रेणियों के जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुरजहम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। प्राचीनतम सिक्कों का हाथ सिक्के का आया था। इसी को साय में कुछ कहा था।
हो गया खत्म। कसापर्ण। पढ़िए सिंधु सभ्यता तक ये कथा पढ़ दीजिए तब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक खत्म करो सिंधु सभ्यता के ऊपर। सिंधु से कहाँ तक पढ़ना है? ऐसे पढ़ी नहीं जैसे एक एक ऊपर तक यहाँ तक सिंधु सभ्यता। ए बाबू रे सुत गया। प्रागैतिहासिक काल से। बहुत जल्दी सो जाता है। खाया उम्मा खाना हमसे ज्यादा खाया बेचारा भूख लगा दिन में। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक तो पीयूष ना ना उतना घर चल गया सुबह रहता था। गया उसको प्रागैतिहासिक या प्राग इतिहास, आदि ऐतिहासिक और इतिहास ये बताइए रेल जी और तक तो मरगी में मंत्र पढ़ रहे हैं। रेल ड्राइवर का लग रहा है लड़की रेल ड्राइवर है रेल ड्राइवर के कनेक्ट लग रहा है ना, उस तरफ नहीं लग रहा देखिए नहीं उतना अच्छा बच्चा आ गया। बच्चा ने मुंह मामा उस टाइम रेल ड्राइवर के इसमें रहते यार। हंसी लगा देनी यार, एक काट देंगे ठीक हो। ना करना ना काट देंगे कहाँ पर एक प्राग ऐतिहासिक काल से